पूर्व डीजीपी इस वक्त अभय आनंद साहब हमारे साथ जुड़े हैं इस फोन लाइन पर। अभय आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर। धन्यवाद सर, मैं इस पूरे केस में सबसे पहले आपसे यह जानना चाहूंगा किसकी गलती है, पुलिस का क्या सपोर्ट किस तरह से मांगा जाता है बीपीएससी की तरफ से और कैसे प्रोवाइड किया जाता है? शुरुआत में जब परीक्षा के पहले सेंटर सुपरिंटेंडेंट पत्र लिख करके मांगते हैं पुलिस बल, ये भी एक लॉ एंड ऑर्डर की तरह की स्थिति मान ली जाती है और एसपी से मांगा जाता है, एसपी से मिलता भी है। जी अभयानंद जी, मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा सर, आपने भी अपने विद्यार्थी जीवन में एग्जाम पास किया, उसके बाद आप एक बड़े पद तक प्रदेश के पुलिस की सेवा में गए। जो विद्यार्थी एग्जाम देने के लिए 2 साल से तैयारी कर रहे थे, उन पर इस वक्त क्या बीत रही होगी, उनकी क्या मनोदशा होगी सर? स्टेट ऑफ डिप्रेशन हो जाता है जी। ये मानसिक रूप से उद्वेलित करने वाली मनोदशा हो जाती है, क्योंकि जब आदमी प्रयास करता है, तैयारी करता है, वो चाहता है कि फेयर एग्जाम हो। फेयर नहीं होने से हमने कहा कि वो एक डिप्रेस्ड स्टेट में चला जाता है और डिप्रेस्ड स्टेट में आदमी की मनोदशा तो अच्छी नहीं कही जाएगी। अभयानंद साहब, मैं ये भी समझना चाहूंगा, ये पर्चा लीक होने की बात अगर खुद अब बीपीएससी की तरफ से अभी तक आधिकारिक कोई बात नहीं आई है, आपकी नज़र में अगर ये बिल्कुल सही तरीके से ऑफिशियली कर दिया जाता है बीपीएससी की तरफ से भी, तो इसका जिम्मेदार कौन है और उसके खिलाफ क्या होना चाहिए? मेरी समझ से जिम्मेदारी जो क्लर्क से लेकर के चेयरमैन तक जी सबों की होनी चाहिए। तो कार्रवाई भी सभी पर होनी चाहिए। जी, ये सामूहिक जिम्मेवारी होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन के चैनल में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं वो सभी किसी न किसी तरह से जिम्मेवार हैं, कोई नैतिक रूप से, कोई भौतिक रूप से। इसलिए जिम्मेवारी तो किसी एक की नहीं होगी, जब भी होगी तो सामूहिक होगी। अभयानंद जी, क्या हमारा सिस्टम इतना लुंज-पुंज हो चुका है, क्या उसमें इतना जंग लग चुका है कि हम एक परीक्षा सही से नहीं करा सकती बीपीएससी की? प्रत्येक राज्य में आप देखेंगे जो सामूहिक परीक्षाएं होती हैं, जिसको पब्लिक एग्जामिनेशंस बोलते हैं, वो 70-80% तो लीक हो जाती हैं पेपर, आए दिन ये हो रहा है। तो ये एक सिस्टेमिक प्रॉब्लम हो गया है, जिसका एक सिस्टेमिक आंसर आना चाहिए। इस तरीके से अगर चलता रहा तो ऐसे ही डिस्कंटेंट हो जाता है। डिस्कंटेंट का एक और कॉज होना अच्छा नहीं होगा समाज के। सर, आज ही बिहार के अलग अलग जिलों में जो युवा फौज में जाना चाहते हैं, आर्मी में शामिल होना चाहते हैं, वो सड़कों पर उतरे। उन्होंने मांग रखी कि 2 साल से भर्ती नहीं आयोजित हो रही है। पहले तो बात है, अलग अलग तरह से हमने पहले भी देखा कि बिहार और अलग अलग हिस्सों में देश के नौकरी मांगने के लिए लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, और जब नौकरी की कोई परीक्षा होती है और उसका ये हश्र होता है, तो फिर आज के युवा पर क्या बीतेगी? जवाब कौन देगा इसका सर? क्या लगता है आपको? जो लोग इस तरह की परीक्षा आयोजित कर रहे हैं या जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी हैं इन सच मैटर, जवाब तो उन्हीं को देना होगा। क्या बीपीएससी की साख पर बट्टा लगा है? इस तरह से अगर पेपर लीक लगातार हो रहे हैं, आंसर्स या एग्जाम के रिजल्ट लेट आ रहे हैं, उस पर सवाल उठ रहे हैं, मामला अदालतों तक जा रहा है। हमने एक शब्द में कहा कि ये सामूहिक जवाबदेही है जी, और इसको फिक्सअप करना आवश्यक है।
इसमें कोई पैचवर्क करने से काम नहीं चलेगा. बिल्कुल सही बात. It has to be finally nailed and nailed collectively. सर मैं बस एक लास्ट क्वेश्चन आपसे जानना और समझना चाहूंगा. ये बड़ा एक्सपीरियंस आपका रहा है. क्या हमें एग्जाम देने की दिलाने की एक नई व्यवस्था बनानी चाहिए? Maybe yes. Yes. बिल्कुल. बहुत बहुत धन्यवाद अभयानंद जी, पूर्व डीजीपी बिहार, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े. उन्होंने बहुत ही बेबाकी से कहा कि सामूहिक जिम्मेदारी है और एक क्लर्क से लेकर बीपीएससी के क्लर्क से लेकर बीपीएससी के जो चीफ हैं, चेयरमैन हैं, उन तक की यह जवाबदेही बनती है कि पेपर लीक हुआ है तो कैसे हुआ है.